प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा करेंट अफेयर्स बिहार और प्रतियोगिता दर्पण के नहीं डालेंगे, थोड़ा सा व्यस्तता के कारण नहीं डाल सके, लेकिन दोपहर में डाल देंगे। मैं हिंदू पेपर का एनालिसिस करने जा रहा हूँ और जो न्यूज़ है, मुख्य न्यूज़ है, उस न्यूज़ के विषय में आपको हम चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट्स ड्रॉप बाय 12.2% इन द ईयर स्लो डिमांड। कहा गया है, एक आंकड़ा है, भारत का फ्रंट पेपर हिंदू लिया है कि भारत का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वह कमा है। किसके बनिस्पत? आयात के बनिस्पत, यानी ट्रेड डिफिसिट हुआ है। ट्रेड डिफिसिट कहते किसको है? निर्यात कम, आयात अधिक। यानी हम एक आंकड़ा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हम एक्सपोर्ट किए हैं 2021 में आपको $34.48 मिलियन, और इसको इंपोर्ट किए हैं $39.27 बिलियन। फिर अगला मंथ में हम एक्सपोर्ट किए हैं हम 58.2 अरब डॉलर, इंपोर्ट किए हैं $63.33 अरब। इससे अर्थ होता है कि हमारा व्यापार फिर ट्रेड डिफिसिट हुआ है। यह आंकड़ा बदलते रहता है, यह आंकड़ा एक समान नहीं रहता है। तो सिर्फ समझिए ट्रेड डिफिसिट। ट्रेड डिफिसिट कहते किसको है? तो ट्रेड डिफिसिट कहते हैं आयात अधिक और निर्यात कम। निर्यात किसको कहते हैं, आयात किसको कहते हैं? जब किसी सामान को हम विदेश में भेजते हैं, अपने गुड्स को विभिन्न देशों में, तो वो हो गया निर्यात। और जब वहाँ से सामान हम इंपोर्ट करते हैं, अपने देश में लाते हैं, तो वो हो गया आयात। तो ये हिंदू पेपर ने अपना फ्रंट लाइन पर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो जल्द ही शुक्रायन को भेजेगा। शुक्रायन 1 को गगनयान को भेजा गया, मंगलयान को मंगल ग्रह पर भेजा गया। उसी ढंग से शुक्रायन 1 जो भेजने का योजना था 2024 तक, लेकिन अब भेजा जाएगा कब तक? 2031 तक। शुक्रायन यह घोषणा किया है इसरो के चेयरपर्सन जो हैं सतीश धवन, उन्होंने घोषणा किया है कि हम शुक्रायन को 2031 तक हम भेजेंगे। तो शुक्रायन क्या वहाँ जाकर, शुक्रायन जो है वहाँ जाके क्या करेगा? जो मिशन है वहाँ जाकर शुक्र ग्रह के विषय में अध्ययन करेगा। वहाँ के वातावरण पर, वहाँ पर किस ढंग से वातावरण है उसकी अध्ययन करेगा। यह जान लीजिए, शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। कौन एसिड भरा हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है शुक्र ग्रह पर। जो मंगलयान को कब भेजा गया था? 1998 में मंगलयान को भेजा गया था। इसी बार आकाशुनी जो चीन का पूरा है, आकाशुनी जो जापान का है, वो जापान ने भेजा था। तो शुक्र ग्रह के विषय में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेनस के विषय में कुछ जान लीजिए। वेनस सब रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। किस देवता के नाम पर? रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। यह चमकीला ग्रह है। शुक्र है चमकीला ग्रह है। सबसे जितने भी प्लैनेट्स हैं, सबसे गर्म प्लैनेट्स किसको कहा गया है? शुक्र को कहा गया है। शुक्र का चाल है बहुत धीरे धीरे है, एकदम काफी स्लो। एक दिन बराबर 1 साल के होता है। यानी इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। यानी पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है। और निकटतम ग्रह शुक्र होने के कारण शुक्र को पृथ्वी का क्या कहा गया? जुड़वा ग्रह, जुड़वा बहन। तो यही शुक्रायन के विषय में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। शुक्रायन 1 शुक्र ग्रह पर कब तक भेजा जाएगा? तो 2031 तक। पहले कब लक्ष्य रखा गया था? तो 2024 तक। शुक्रायन वहाँ जाकर क्या करेगा? वहाँ जाकर शुक्र के ग्रह के विषय में अध्ययन करेगा। शुक्रायन पर किसकी मात्रा अधिक है? तो सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा अधिक है। आज यानी भोर के तारा किसको कहा जाए? शुक्र के विषय में चमकीला तारा। सबसे गर्म तापमान किस पर रहता है? तो शुक्र ग्रह पर। तो या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जुड़वा बहन किसको कहते हैं? वेनस।
वीनस का आता है शुक्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है भारत, हर साल मनाता है। भारत गणतंत्र हुआ था यानी संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और देश की आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, हर एक आदमी जानते हैं। तो एक परंपरा बना लिया है भारत कि हम जो गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोई मुख्य अतिथि को बुलाएंगे। तो इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मिस्र के शासनाध्यक्ष अल-सीसी साहब होंगे। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर मुख्य प्रेसिडेंट इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन होंगे? अल-सीसी। कहाँ होंगे? इंडिया का इसके गणतंत्र दिवस के अवसर पर अवसर पर गेस्ट होंगे, अतिथि होंगे। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में यह प्रश्न पूछे जाएंगे कि गणतंत्र दिवस पर इस बार मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो अल-सीसी साहब। कहाँ के? इजिप्ट के, मिस्र के। तो किसी भी आप समझिए कि भारत मिस्र को ही क्यों चुना? कोई भी जब भारत किसी 15 अगस्त या 26 जनवरी पर अगर मुख्य अतिथि को बुलाता है तो मुख्य अतिथि बुलाता है तो किसको बुलाता है? तो जिस देश के साथ संबंध होता है। उदाहरण के लिए अगर शादी समारोह चाहे कोई फंक्शन आप करते हैं तो गेस्ट को बुलाते हैं जो परिचय के होते हैं से या जिसको जानते हैं से, अननोन को गेस्ट बुलाते हैं नहीं। तो भारत और इजिप्ट के साथ संबंध है किसका? व्यापार का। आज से नहीं, जब पंडित नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे, इजिप्ट के कौन थे? कमल अब्दुल नासिर। नाम सुने? नासिर नेहरू। नॉन अलायंस मूवमेंट का नाम सुने होंगे आपको, आप लोग नॉन अलायंस मूवमेंट का नाम सुने होंगे। तो नॉन अलायंस कमल अब्दुल नासिर और जेएल नेहरू, नॉन अलायंस मूवमेंट पर एग्रीमेंट हुआ था। और उसी समय से भारत और इजिप्ट में व्यापार होता है। जो सामान मेरे यहाँ जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है वो हम इजिप्ट को भेजते हैं, यानी इजिप्ट की आवश्यकता होती है जिस वस्तु को, उस वस्तु को हम इजिप्ट को भेजते हैं। और इजिप्ट से जिस वस्तु की हमें आवश्यकता होती है तो हम इजिप्ट से अपने वस्तु वहाँ से वस्तु को मंगाते हैं। तो इजिप्ट हमको क्या क्या देता है? इजिप्ट से हम क्या? लेदर, रॉ कॉटन, फर्टिलाइजर इत्यादि इजिप्ट से भारत आयात करता है। और इंडिया क्या भेजता है? धागा, कॉफी, टोबैको, दाल और सीफूड और इलेक्ट्रिकल सामान किसको भेजता है? इजिप्ट को भेजता है। तब व्यापारिक संबंध भी है इजिप्ट के साथ। अब भारत और इजिप्ट के साथ व्यापारिक संबंध है। अल-सीसी साहब ने और साइन भी किए थे। कौन है? कमल अब्दुल अल-सीसी। इसलिए भारत गणतंत्र दिवस के 2023 के मुख्य अतिथि होंगे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल-सीसी। आप इसको दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है 18 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है किस पर? गूगल पर फाइन लग गया है। और गूगल पर फाइन लगा है कितना? 13,337 करोड़। तो इस पर सुनवाई होगा। ये नया न्यूज है, आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है चैट जीपीटी, नाम सुने होंगे। हिंदू पेपर ने अपना चैट जीपीटी के बिजनेस लाइन में चैट जीपीटी के विषय में उन्होंने बोला। चैट जीपीटी क्या है? एक ऐप है। इसके माध्यम से क्या होगा? हमको हर चीज की जानकारी होगी। अगर यहाँ हम बैठे हुए हैं और उस ऐप पर कोई जानकारी लेना चाहे तो उस पर तुरंत चला जाएगा और मेरे विषय में जानकारी ले लेगा। इसमें गोपनीयता भी भंग हो सकती है लेकिन लाभ भी है। तो CGPT आएगा का CGPT लॉन्च होगा। तो इसके विषय में आप थोड़ा सा जानकारी लिए और जानकारी आपको दिए। अब एक क्वेश्चन, आप जानते हैं कि दिल्ली में पूर्णतः राज्य की दर्जा नहीं है। दिल्ली को पूर्णतः राज्य की दर्जा नहीं है। वास्तविक शासन दिल्ली LG के पास रहता है। तो बराबर LG और इसके बीच विवाद होता है, वहां की सरकार के बीच। दिल्ली की सरकार अभी किसकी है? अरविंद केजरीवाल। और LG साहब से विवाद है। तो दिल्ली की सरकार ने केस किया केंद्र सरकार पर से हमको पोस्टिंग और ट्रांसफर, जो भी अधिकारी को पोस्टिंग किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, वो LG के पूरा पावर रहता है। लेकिन
अरविंद केजरीवाल की सरकार ने केस किया है और इसकी सुनवाई 5 जज का बेंच करेगा। कहाँ करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली भर से केंद्र सरकार मतलब एलजी साहब के बीच। भाई इसका अधिकार देने की बात ही कहा है। कौन कहा है? ये अरविंद केजरीवाल की सरकार कहा है। तो इस ढंग से आपको जानकारी मिली और ये विवाद है, इस पर सुनवाई होगी हाल फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हम चर्चा कर दे। आपको विमान क्रैश हुआ, कहाँ पर हुआ? नेपाल में। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले घटना घटी है, उसमें ब्लैक बॉक्स मिला है। अब विमान, जब कोई भी विमान दुर्घटना होता है, क्रैश होता है, तो पूरी जानकारी ब्लैक बॉक्स में उसमें निहित होता है। तो ब्लैक बॉक्स के माध्यम से जानकारी मिली है। उससे भारत के कम से कम 62 यात्री मारे गए हैं और यह बड़ा दर्दनाक है भारतीय के लिए। तो कहने का अर्थ हुआ कि जो हिंदू पेपर और लोकल पेपर में जो भी न्यूज़ था मैंने पढ़ा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन निश्चित रूप से दोस्त सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।